ગુજરાતની પ્રથમ એમ્સ હોસ્પિટલ રાજકોટના પ્રથમ તબક્કામાં આઈપીડી અને ઇમરજન્સીને 250 બેડની સુવિધા સાથે આગામી તારીખ 25 ફેબ્રુઆરી રવિવારના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે। આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓની ગુણવત્તા અને સુલભતા વધારવા માટે સરકારની પ્રતિબદ્ધતાનો એમ્સ હોસ્પિટલ સૌથી મોટો પુરાવો છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ઉદ્ઘાટન તેમજ હોસ્પિટલ વિશેની વિગતવાર માહિતી એમ્સના ડાયરેક્ટર CDS કટોચે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી પૂરી પાડી। देखो, इमरजेंसी ट्रॉमा का मतलब ही ये होता है कि कोई मरीज सीरियस है तो उसको पहले अंदर ले आइए, बेड पे लटाइए, डॉक्टर आके उसको देखता है कि उसको सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है या एडमिट करना है या दवाई देके घर वापस कर देना है। उसके बाद जब डॉक्टर देख लेगा उसको, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एडमिट करना है। एडमिट जब करना है तो हमारा HMI सिस्टम लगा है, उस मरीज का आयुष्मान भारत कार्ड लेके या माँ कार्ड लेके या CGHS का कार्ड लेके या वो पेमेंट वाला है तो उधर जाके वो अपनी पेमेंट करेगा और उनका नंबर जनरेट होगा। वो हमारी रिसेप्शन पे ही सुविधा दी गई है, हमारी OPD में भी सेम सुविधा चल रही है। तो ये जटिलता जो आप बात कर रहे हैं, प्रोबेबली आपके दिमाग में वो है कि दिल्ली एम्स में बेड नहीं मिलता है। दिल्ली एम्स जितने मरीजों के लिए बने थे उससे 1000 गुना मरीज उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, वो भी अपनी तरफ से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो वो नौबत अभी तक हमारे पास 5 साल आगे नहीं आने वाली है, इतना मैं आपको श्योर कर दूँ। दूसरा सवाल था बायोमेडिकल बेस्ड का। हमारे पास बायोमेडिकल बेस्ड की एक बिल्डिंग है पूरी, जिसमें पूरा सिस्टम है कि बायोमेडिकल बेस्ड को कैसे आपने रिसाइकिल करना है और उसको हार्मलेस बनाना है। पहले क्या होता था, इंसाइनरेटर होते थे, उसमें जलाते थे, वो अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बंद कर दिए हैं। तो उसके अंदर हमारी पूरी बायोमेडिकल बेस्ड है। जब भी आपको फुर्सत लगे उधर जाइए, वो देखिए उसके अंदर कैसे मशीनें लगी हैं। वो अलग अलग बायोमेडिकल बेस्ड को सिस्टम होता है पूरा, कौन पिकअप करेगा, अलग अलग तरह का बायोमेडिकल बेस्ड होता है। 4 कलर कोडिंग होती है और चारों जो बायोमेडिकल बेस्ड होता है चारों तरह का वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है अलग अलग मशीन में। आपका तीसरा सवाल क्या था? देखो, ट्रांसपोर्टेशन जिस दिन कुछ भी नहीं था यहाँ पे, हम भी जब गाड़ियों में आते थे तो गाड़ियों के हफ्ते के अंदर स्प्रिंग टूट जाते थे, इतना गंदा रास्ता था, फिर भी हमने हिम्मत की और आए। आज की डेट में हाफ एन आवरली हमारी एक इलेक्ट्रिक बस और एक ST की बस यहाँ से चलती है और लास्ट बस हमारी जाती है शाम के 7 बजे और पहली बस पहुँच जाती है 8 बजे। बहुत सारे मरीजों को सुविधा मिल रही है। अभी क्या हुआ, अभी आपने देखा होगा, हम डायरेक्टली पहले हमें फाटक से होकर जाने पड़ता था, अभी दूसरा रास्ता हमारा बन गया है। अगले आने वाले 2 साल में जब ये 4 लेन RO भी बन जाएगा हमारा, तो वो दुविधा भी खत्म हो जाएगी। हमने रेलवे वालों से भी हेल्प मांगी है कि हर ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पे बनाओ और वही रेलवे स्टेशन हमारे इस 4 लेन से जुड़ जाएगा और मरीजों को सुविधा होगी। आने वाले टाइम में वहाँ पे टैक्सी स्टैंड बनेगा बाहर, तो प्लानिंग आगे की बहुत है। तो इस मामले में किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। शुरू में हाँ ठीक है, हमारे डॉक्टर्स आते हैं, हम आते हैं, नर्सेज आती हैं, सबको दिक्कत होती है आने में, बट मरीजों को अभी देखो, तभी तो OPD हमारी 10 से शुरू हुई थी, आज 600 और 700 पहुँच गई, तो वो ओवरकम हो जाएगी। हमारे पास 3 टायर प्रोविज़न है ऑक्सीजन देने के मरीज को। एक टायर फेल हो गया, दूसरा रखा है, दूसरा फेल हो गया, तीसरा रखा है। LMO का प्लांट आपने देखा होगा, पीछे लगा हुआ है, फंक्शनल है। उसके साथ हमने मैनीफोल्ड बनाया है। उसके इन एडिशन में हमने हर वार्ड में 2-2, 3-3 जंबो सिलेंडर रखे हैं, वो भी खराब हो गए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हैं, तो 3 टायर ऑक्सीजन सप्लाई एश्योर की गई है। बहुत क्षमता है, वो 750 बेड के लिए LMO है 20 KL से। और जो हमारा सबसे जंबो सिलेंडर है वो अगर उसको 10 लीटर पे भी चलाओ तो 24 घंटे चलेगा कम से कम एक सिलेंडर। हमारा ब्लड बैंक का बिल्डिंग जो है वो, उसमें थोड़ा टाइम बचा है हमारा पूरा कंप्लीट होने में, बिकॉज जब तक हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा, जब तक वो पूरी निटी-ग्रिटीज कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, बिकॉज वो दूसरे टावर में आ रहा था। हमने उसकी जगह क्या किया, हमने ब्लड स्टोरेज बैंक का लाइसेंस ले लिया और PDO से टाई अप कर लिया और उसमें हमें नॉट ओनली स्टोरेज का लाइसेंस मिला, बट ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे डेंगू में आपने देखा होगा प्लेटलेट रिच कंसंट्रेट देने पड़ता है, एनीमिया वाले को PRC देने पड़ता है, वो है, उसका भी लाइसेंस हमें मिल गया। तो हमने ब्लड स्टोरेज का लाइसेंस हमारे पास है, ब्लड बैंक का लाइसेंस आने में 6 महीने और लगेंगे। बट जैसे सिमेंटिक जो ब्लड बैंक में मशीनें होती हैं, वही हमारी मशीनें ब्लड स्टोरेज में लगी हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट हम उसको नहीं ले पाए।
डायलिसिस एक सुपर स्पेशलिटी वो है, हमारे एक टावर के अंदर पूरा वार्ड जो है डायलिसिस का है। हमने डायलिसिस की मशीन का ऑर्डर जो हमें हाइट से मिलता है उनको हमने पहले ही दे दिया है और उसको हम सिंक्रोनाइज करेंगे कि जैसे ही डायलिसिस का वो स्पेस तैयार हो जाए हमारी डायलिसिस मशीन आके फिट हो जाए। तीसरा क्वेश्चन आएगा डायलिसिस के टेक्नीशियन और डायलिसिस का डॉक्टर, उसके लिए भी हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हम उसकी भी भर्ती करने जा रहे हैं और डायलिसिस के टेक्नीशियन भी आ जाएंगे और डायलिसिस की मशीन को हम बता दें तो तीनों चीज़ों को हमने सिंक्रोनाइज करना है। ये नहीं हो कि हमने मशीन आ गई तो स्पेस तैयार नहीं है, स्पेस तैयार हो गई तो मशीन नहीं है, मशीन भी आ गई स्पेस भी मिल गई तो डॉक्टर टेक्नीशियन नहीं मिल रहा है। तो तीनों को सिंक्रोनाइजेशन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे डॉक्टर्स का जो इंट्राम्यूरल मैंने प्रोजेक्ट बनाया, उन्होंने 3 यहाँ की लोकल चीज जो लोकल बीमारी होती है ज़्यादा, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हैवी मेटल पॉइजनिंग, थैलेसीमिया, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, ऑनगोइंग है। जो आपने बात करी यंग लोगों में हार्ट अटैक का होना, यंग लोगों में स्ट्रोक का होना, उसकी तादाद अभी पहले से ये एंटिटी पहले से है कि स्ट्रोक इन यंग और हार्ट अटैक इन यंग, अभी उसकी इंसिडेंस बढ़ गई है। सरकार, ICMR, हर किसी ने इसका संज्ञान लिया है, हर कोई आदमी अपनी अपनी विजडम से इसके रीजन देता है। मेरा रीजन एक ही है, लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना होगा, ये चीज़ें सारी कम हो जाएंगी, बाकी कोई बाहर का रीजन नहीं है। मेरी डिपार्टमेंट है फुल फ्लेज, जो हम कैंप करते हैं बाहर जाके, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। विकसित भारत में हमारे 1.5 महीने तक हमारी टीम जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी उनके साथ रही, हमने जाके कैंप किए और उधर उनको पूरा बताया। कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये सारी सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस हैं। अभी हमने मल्टी स्पेशलिटी में गए हैं, साइमल्टेनियसली तैयारी चल रही है टू एंटर इनटू सुपर स्पेशलिटी। जब हमारे सुपर स्पेशलिटी खोल जाएगा तो हम उन्हीं सुपर स्पेशलिटी का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगे, वहाँ तक हमारी सोच और तैयारी है। कैसे टाइमलाइन है इसकी। दूसरा आपने बताया ओबेसिटी और साइकेट्री के हमारे फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं, वो बाहर जाके लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम भी दे रहे हैं और उनकी ओपीडी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसमें से यंग से लेके जवान, बूढ़े, बच्चे सारे उनके मरीज हैं। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मेंटल हेल्थ इस बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है एक आज की बीमारी में, ये हार्ट अटैक और उससे भी ज़्यादा है। बट लोग इसको समझते नहीं हैं, ये समझ भी लेते हैं तो उसको आगे नहीं आना चाहते हैं कि स्टिग्मा लग जाएगा, लोग मुझे पागल बोलेंगे। वो बात नहीं है, ये हमने लोगों को बताना है, हमारे डे टू डे इसका हिस्सा है। आइए, अगर नहीं आपसे प्राणायाम योगा से नहीं कंट्रोल हो रहा है, आपके लाइफस्टाइल से नहीं हो रहा है, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। वो हम ही ने लोगों को बताना है कि साइकेट्रिस्ट के पास मैं जाता हूँ कि मुझे नींद नहीं आती है तो मैं पागल नहीं हूँ। वो बोलेंगे प्राणायाम करो, योगा करो, स्ट्रेस में हो आजकल तो इसलिए नींद नहीं आती है आपको। तो ये काउंसलिंग, वो भी यही काउंसलिंग करते हैं और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम लोगों को बताएं।